जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वे सभी रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ वीडियो होने वाली है। आज के सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम जैसे रेलवे एएलपी, रेलवे टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई के साथ साथ आपका एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी जैसे एग्जामों में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन रखा है जो आपका रेलवे में पूछा गया है और रेलवे इन क्वेश्चनों को बार बार भी पूछता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए टॉप महत्वपूर्ण जीके जीएस के 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो रेलवे के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, इंडियन आफ्टर गांधी कथा इतिहास किसने लिखा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंडियन आफ्टर गांधी यानी गांधी के बाद का भारत, जो आपकी कथा या बोल सकते हैं इतिहास किसने लिखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनटीपीसी 2019 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है कि आपका इंडियन आफ्टर गांधी जो है वह आपका किसने लिखा है। तो आपका सही जवाब होगा रामचंद्र गुहा ने। किसने लिखा है? रामचंद्र गुहा ने लिखा है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी इन क्वेश्चनों का जवाब बता सकते हैं। और वीडियो में कमेंट में यह बताना ना भूलें आप कौन से लेवल की तैयारी कर रहे हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ एसआई, या आप कौन से रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार विजेता आपके कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? तो आपके जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं कैलाश सत्यार्थी निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये जो जुड़े थे मेरे प्यारे साथियों आपका बेटी बचाओ, किससे? बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। कौन से आंदोलन से जुड़े थे? बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। सी विकल्प में आपको दिया गया है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये क्वेश्चन रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और रेलवे इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि आपके भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो भारत में जो कुल आपके बायोस्फीयर रिजर्व हैं वे आपके 18 हैं, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय में हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, जो आपके तंजौर चित्रों की उत्पत्ति हुई थी वह आपके चोल वंश या चोल राजवंश के समय में हुई थी। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो जो आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना जो हुई थी वह आपकी 1916 में हुई थी। और मदन मौलवी क्या थे? मदन आपके क्या थे? जो आपके इसके क्या थे? आपके संस्थापक थे। कौन थे? मदन मालवीय इसके संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी, यानी इसमें ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में फोर्ड फास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस संविधान से अपनाया गया है या किस संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है मेरे प्यारे साथियों आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसे जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था वह आपका 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था, यानी डी विकल्प में आपको 10 दिसंबर 1948 देखने को मिल जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मंगोलिया देश से घृणा करता है? कि आपसे बताना है कौन सा आपका ऐसा महाद्वीप है जो आपका मंगोलिया देश से घृणा करता है। तो मंगोलिया देश से घृणा कौन करता है? तो मंगोलिया देश से आपका घृणा जो करता है एशिया करता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आपको बताना होगा कि अंगूर की खेती से सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो अंगूर की खेती से जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह आपका महाराष्ट्र में होता है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है? आपको बताना होगा कौन सा उद्यान आपका ऐसा है जो आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो जम्मू और कश्मीर में जो स्थित है दाची गांव आपका राष्ट्रीय उद्यान है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका राज्य का घनत्व सबसे कम था वह था मेरे प्यारे साथियों आपका कौन सा राज्य था? तो अरुणाचल प्रदेश था, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका श्रीहरिकोटा, जहां से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीहरिकोटा आपका किस जिले में स्थित है। तो ये आपका नेल्लोर जिले में स्थित है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो कौन सा है? तो SDG आपका 12 है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए श्रव्य तरंगे वे हैं जो, मनुष्य के लिए श्रव्य तरंगे वे हैं जो, तो इसमें आपका सही जवाब होगा जिनकी आवृत्ति प्रास 20 हर्ट्ज से लेकर आपकी कितनी 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में टिन नहीं होता? तो आपको बताना होगा कौन सी मिश्र धातु आपकी ऐसी है जिसमें टिन नहीं होता। तो टिन जो नहीं होता वह आपका पीतल में नहीं होता, यानी सी और डी विकल्प में आपको पीतल दिया गया है, यानी इनमें से पीतल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आपका या कौन बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है? निम्नलिखित में से कौन आपका ऐसा रोग है जो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है? तो एंथ्रेक्स रोग। एंथ्रेक्स रोग आपका जो होता है वह आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है और रेलवे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुचन दाब होता है। तो प्रकुचन दाब आपका कितना होता है? तो आपका 120 mmHg होता है, यानी इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पहले तैरते प्राथमिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत में जो पहले तैरते विश्व या आपका प्राथमिक विद्यालय है उसका उद्घाटन आपका कहाँ पर किया गया? तो आपको पता होना चाहिए आपका कहाँ पर किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहाँ पर किया गया है? लोकटक झील आपका मणिपुर में इसका उद्घाटन किया गया है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस आपको बताना है कि इनमें से आपका कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए जो आउटपुट डिवाइस नहीं है वह आपका स्कैनर आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। बी विकल्प में आपको स्कैनर दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तारीख को रहने की संभावना है? तो भारत में जो सबसे छोटा दिन रहने की संभावना रहती है वह आपकी 22 दिसंबर को रहती है, यानी बी विकल्प में आपको 22 दिसंबर दिया गया है। आपका इसमें विकल्प बी यानी 22 दिसंबर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? रेलवे का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और SSC MTS 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो भारत जो संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था वह आपका 1945 में हुआ था, यानी ए विकल्प में आपको 1945 दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केरल में
तालीपरंबा के पास उस शिव मंदिर का नाम बताइए जो महिलाओं को रात 8 बजे के बाद ही प्रवेश करने की अनुमति है। इस मंदिर की एक अनूठी विशेषता एक ध्वजवाहक की अनुपस्थिति है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा मंदिर है, तो वह है आपका राजराजेश्वर मंदिर, यानी बी विकल्प आपका राजराजेश्वर मंदिर के साथ आपका सही जवाब होगा। इसमें जो अनुमति दी गई है वह केवल महिलाओं को रात को 8 बजे के बाद ही अनुमति दी गई है। ये बिल्कुल सच बात है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना आपकी वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। तो बताइएगा, आपसे ऐसी योजना पूछी गई है जो आपकी 2006 में शुरू की गई थी। तो 2006 में जो योजना शुरू की गई थी वह थी आपकी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी इसमें भी आपका डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। और इसी योजना को हम क्या कहते हैं, हम नरेगा या मनरेगा के नाम से भी इसको जानते हैं। और नरेगा मनरेगा भी आपसे पूछ ली जाए तो आपको ध्यान रखना है आपकी 2006 में ही शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे जोन और उसके मुख्यालय की गलत जोड़ी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके, उत्तर मुख्यालय आपका क्या है, गोरखपुर में है। क्या ये सही बात है? तो आपका क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा, इसमें गलत बात हो जाएगी, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव शासकों द्वारा बनवाया गया था। तो पल्लव शासकों द्वारा जो मेरे प्यारे साथियों आपका मंदिर बनवाया गया था, तो वह जो बनवाया गया था आपका सही जवाब होगा पल्लव शासकों द्वारा जो आपका मंदिर बनवाया गया था वह आपकी कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर आपका पल्लव शासकों द्वारा बनाया गया था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होता है, क्योंकि डी विकल्प में आपको कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्वदेशी आंदोलन किसके दौरान शुरू हुआ था। तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हुआ था वह आपका किसके दौरान शुरू हुआ था। तो बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन के बाद, बंगाल विरोधी विभाजन आंदोलन के बाद जो था वह आपका क्या था, स्वदेशी आंदोलन आपका शुरू हो गया था, यानी बंगाल विरोधी विभाजन आपका आंदोलन विकल्प डी के साथ आपका इसमें करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए कौन प्रसिद्ध है, यानी भारतीय ध्वज का जो डिजाइन किया था वह आपका किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भारतीय ध्वज को डिजाइन करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन है, तो पिंगली वेंकैया आपका क्या है, वह भारतीय डिजाइन को क्या है आपके लिए प्रसिद्ध है, यानी इसमें बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान द्वारा गारंटी नहीं देता। तो ऐसा आपका कौन सा अधिकार है जो आपका संविधान द्वारा गारंटी नहीं देता। स्वतंत्रता का अधिकार आपका गारंटी देता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी आपकी गारंटी देता है, समानता का अधिकार भी आपकी गारंटी देता है, मगर आपका व्यवसाय का अधिकार जो है वह आपकी क्या है, मौलिक अधिकार है जो आपका गारंटी नहीं देता, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह को बताना है कि कौन सा बंदरगाह आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो आपका तूतीकोरिन, कौन सा, तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वह आपका भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, यानी डी विकल्प में आपको दिया गया है, विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में जो आपकी सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी वह आपकी कब हुई थी, तो आपकी 1960 में हुई थी। कब हुई थी, 1960 में आपकी क्या थी, भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी, यानी सितंबर 1960 इसमें आपका ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली आपकी किस वर्ष स्थापित की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए। 100% इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूं कि ये क्वेश्चन आपको जो है किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा।
चाहे आपका एनटीपीसी में मिले, आपको ग्रुप डी में मिले, आपका रेलवे टेक्नीशियन पे मिले या एएलपी में मिले या कोई भी आपका रेलवे एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत में उदारीकृत आपका विनिमय दर जो प्रणाली थी वह आपकी किस वर्ष शुरू हुई। तो 1900 आपकी कब हुई थी, 92 में शुरू हुई थी। आपको ध्यान रखना होगा, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में आपके कितने ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं उसके 3 ऑक्सीजन यानी O3 से मिलकर आपका क्या बनता है, ओजोन का एक अणु बनता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बण आपका बंधता यानी आप और आपका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से रतौंधी, इसे भी जो हम बण आपका बंधता रोग होता है इसको हम रतौंधी के नाम से भी जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका किस विटामिन के कारण आपका क्या है, रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी रोग जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी ए विकल्प के साथ ही इसमें आपका विटामिन ए आपका ए विकल्प के साथ ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जन्म के समय पर बच्चे का जो शरीर होता है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो जन्म के समय पर बच्चे के शरीर में आपकी 300 हड्डियां होती हैं, यानी 300 हड्डियां विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा पहल है, एक पहल है। तो वित्तीय जो साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा एक पहल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो पहल है वह है आपकी भारतीय रिजर्व बैंक की। वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है इसकी एक पहल जो शुरू की गई थी वह आपकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई थी, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडियन टाइगर एस्टीमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत में जो बाघों की संख्या सबसे अधिक है और आज तक का रिकॉर्ड है 2024-20 को हम बोल सकते हैं, तो बाघों की सबसे अधिक संख्या जो है वह है आपकी मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में है। तो विकल्प सी आपका करेक्ट जवाब बनता है। आगे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात पाबुक किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट, सेलेक्टेड और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन क्वेश्चन है कि चक्रवात पाबुक किस क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था। तो चक्रवात जो पाबुक था वह आपका द्वीपीय समूह में उत्पन्न हुआ था। कहाँ पर हुआ था, द्वीपीय समूह में उत्पन्न हुआ था, यानी डी विकल्प इसमें भी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय विश्व सत्ता विकास सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो आपका सम्मेलन हुआ था वह आपका नई दिल्ली भारत में हुआ था, यानी आपका इसमें सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपकी किस निशानेबाज ने ओलंपिक पदक में या ओलंपिक में कोई आज तक कोई भी पदक नहीं जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होता है कि निम्नलिखित में से आपके किस निशानेबाज ने ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता। तो ओलंपिक में जो कोई भी पदक नहीं जीता है वह आपका जीतू राय ने। जीतू राय ने आज तक ओलंपिक में कोई पदक नहीं जीता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा मुद्रा है। तो कौन सी ऊर्जा मुद्रा है, तो एटीपी आपकी ऊर्जा जो है मुद्रा है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस के क्वेश्चन अब जो है आपके चालू हो गए हैं, तो बताइएगा बायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का आपको पौधा चुनना है। इनमें से आपका कौन सा है, तो मार्चेटिया आपका एक पौधा होता है, मार्चेटिया जो आपका बायोफाइटा का एक पौधा है, यानी मार्चेटिया विकल्प बी में आपको दिया गया है, विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि हंसने वाली गैस को किस नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक आपकी गैस होती है जिसने हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब भी हो जाता है।
आगे है आपका आम के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बताइएगा आम के फल का वैज्ञानिक नाम आपको बताना होगा कि आम के फल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो आम के फल का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका जो होता है आम के फल का वैज्ञानिक नाम होता है, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। ऐसा आपका कौन सा उपयोग है जिसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता। तो आपका जो है रोटी तैयार करने में आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल है। तो सबसे कमजोर बल जो होता है वह होता है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण एक सबसे कमजोर बल है, यानी बी विकल्प इसमें भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश में आते थे। तो किस देश से आते हैं। तो भारत में जो 2011 की जनगणना रिपोर्ट है उसमें सबसे अधिक जो प्रवासी आते थे वे आपके बांग्लादेश से आते थे, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है और लगभग इसके 99% मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2021 में आपको एनटीपीसी में क्वेश्चन देखने को मिला था कि भारत सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम का क्या नाम है। तो भारत के जो कौशल विकास कार्यक्रम का नाम है इसका आपका कौन सा नाम है। तो आपका इसका बिल्कुल जो सही जवाब होने वाला है वह आपका होगा कि इसका जो नाम है वह है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका क्या है, इसका क्या है आपका नाम है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष फ्रेम वर्क भारत सरकार की पहल है, यह किसके लिए है। तो ये जो आपकी पहल है ये मेरे प्यारे साथियों आपकी जो है सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के सुधार के लिए है, यानी इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का सुधार के लिए है, यानी सी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची में है। तो सार्वजनिक जो आपके क्षेत्र हैं उनके उद्यमों की सूची में जो है इनमें से वह है आपका आपका कौन सा है, भारतीय आपका कोयला लिमिटेड। भारतीय कोयला लिमिटेड इसमें सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी। तो ये प्रक्रिया जो शुरू हुई थी आपकी 1991 में शुरू हुई थी, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग वन पुरानी संख्या क्रम से कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग वन, तो राष्ट्रीय राजमार्ग वन से जो जुड़ा गया है वह आपका दिल्ली से अटारी तक है, यानी दिल्ली से अटारी आपका विकल्प सी सा इसमें सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें तो भारत में रेंगर मिट्टी का दूसरा नाम है। तो रेंगर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है। तो सभी बच्चों को इसका जवाब पता होगा, काली मिट्टी को कहा जाता है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वह आपको बताना होगा कि कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। टेरी बांध महाराष्ट्र में, हीराकुंडा बांध उड़ीसा में, सरदार सरोवर बांध गुजरात में, या भाखड़ा नांगल बांध आपका हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है। आपने पढ़ा होगा टेरी बांध आपका कहाँ पर है, टेरी बांध आपका जो है उत्तराखंड में है, यानी इसमें आपका ए विकल्प सुमेलित नहीं है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूर्य की चमकीली सतह क्या कहलाती है। तो सूर्य की जो आपकी चमकीली सतह है वह आपकी फोटोस्फीयर कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोस्फीयर सूर्य की चमकीली सतह कहलाती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम वैधता क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत का जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है यह आपके किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपकी दी गई है, और इसमें जो कहा गया है 6 महीने से 6 सप्ताह, 6 महीने प्लस 6 सप्ताह की वैधता है, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनकी अधिकतम संख्या बतानी है तो उनकी अधिकतम संख्या आपकी 552 होती है, यानी 552 आपको विकल्प सी में आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के प्रथम पुरस्कार विजेता में से कौन था, कौन नहीं था। तो इनमें से बताना है आपका कौन नहीं था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके थे, एम विश्वेश्वरैया यही चौथे आपके पहले आपके क्या थे भारत रत्न के क्या थे प्राप्तकर्ताओं में नहीं थे। आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी थे, आपके CR गोपालाचारी भी थे और आपके CV रमन भी थे। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा में आपके शामिल होने वाले पहले भारतीय आपके कौन हैं। तो वे हैं आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर, यानी डी विकल्प में आपको सत्येंद्र नाथ टैगोर दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को जोड़ा गया था। तो 1920 में जो असहयोग आंदोलन को साथ साथ किस आंदोलन को जोड़ा गया था, तो आपका खिलाफत आंदोलन को इसी के साथ साथ जोड़ा गया था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ट्रेड यूनियन अधिनियम आपका किस वर्ष पारित किया गया, यह क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में ट्रेड यूनियन अधिनियम, तो भारत में जो ट्रेड यूनियन अधिनियम आया था वह आपका 1926 में पारित किया गया। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है शक युग पर आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर क्षेत्र के पहले महीने के रूप में वर्ष में अपनाया गया। तो कौन से वर्ष में अपनाया गया था, तो 1900 आपका क्या हो जाएगा, 1900 आपका इसमें सही जवाब होगा। 1957 को अपनाया गया था। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है महाभारत पर आधिकारिक लोकनायक की पांडवनी शैली में से कौन संबंधित है। तो कौन संबंधित है, आपका सही जवाब होगा इसमें तीजन बाई। कौन संबंधित हैं, तीजन बाई इससे संबंधित हैं, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। तो किस वर्ष को माना जाता है, आपका 2019 को माना जाता है। 2019 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भारत भैया भाषाओं का वर्ष माना जाता है। ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब भी है। अगला क्वेश्चन है माधव बिकुट्टी नामक कलम का प्रयोग किस प्रसिद्ध लेखक ने किया था। तो इसका जो प्रसिद्ध लेखक थे वे थे आपके कमला दास, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। तो आज के जो क्वेश्चन थे मेरे प्यारे साथियों, ये टॉप आपके 75 क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने वाले थे और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे। आपने देखा होगा सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में देखने को आपको मिले थे। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।